So hello students once again. Now we are at the last topic of your module 4 of the subject brand management. I hope so you all are understanding this chapter very well, and I hope so I could do some justice for this subject for you all to make you all understand as much as possible the best and could share maximum knowledge of the world of brand with you all. Now, what's next? We started our journey with brand management, what is branding, the elements of branding, the various categories. Then we came on to market segmentation, how to target the market, how to create brand positioning in the minds of the people, how to create an impact, how to have brand equity built up. So what are the building blocks? हमने ये सारी चीज़ें की, राइट. थर्ड मॉड्यूल में हमने क्या देखा कि ब्रांड बिल्डिंग चेन, वैल्यू चेन क्या था, हाउ टू मेजर दैट ब्रांड इन द मार्केट, कि व्हाट लेवल ऑफ इम्पैक्ट और कमिटमेंट लेवल or value my brand has been able to create in the market, in the minds of the people through word of mouth and many more, right? तो अब तक का जर्नी कुछ ऐसा रहा, right? If you are missing out anything, just go through and watch my previous videos and presentations. ये सारे चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगे जैसा मैंने अभी आपसे शेयर किया, ठीक है. Now coming to the last topic, last chapter of brand management, and I hope so after this you will somewhere remember me as a person who had somewhere tried to inbuild brand management in you. So let's go with it. So the last topic talks about, it starts with brand extension. हमने सब कुछ कर लिया, ब्रांड मैनेज, ब्रांड इक्विटी देख लिया, ब्रांड मेजर करके देख लिया मार्केट में इम्पैक्ट क्या है, शेयर होल्डर्स रिव्यू देख लिया, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्रीन मार्केटिंग, कॉज मार्केटिंग, मैनी थिंग्स वी सॉ. अब ब्रांड सस्टेनिंग भी देख लिया हमने, राइट. ब्रांड को सस्टेन कैसे करना है मॉड्यूल 4 के स्टार्टिंग में. नाउ द पॉइंट इज एवरीथिंग जब हो चुका है तो अब नेक्स्ट क्या, अब जो हमारा ब्रांड एग्जिस्टेंट में है इसको लेके आगे कैसे बढ़े. सस्टेन तो कर लिया, बट व्हाट अबाउट एक्सटेंशन, व्हाट अबाउट ब्रांड एक्सपांशन. So our next topic is brand extension. So brand extension, what is the basic meaning of brand extension? You should know that first, right? So brand extension or brand stretching in simple words means a marketing strategy of a firm or a company using its existing brand name and launching another product like Cadbury. So Cadbury Bonvita biscuits, something like this, right? पतंजलि एक ऐसा कंपनी है जो अपने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पतंजलि के नाम से ही लॉन्च करती है. पतंजलि देसी घी, पतंजलि आटा नूडल्स, पतंजलि फेस वॉश, पतंजलि शैम्पू, पतंजलि आटा, समथिंग लाइक दिस, पतंजलि का राइस, ठीक है. बट अदर ब्रांड्स आर डिफरेंट, राइट. HUL, PNG, ITC, हम मारुति सुजुकी तक अपने नए कार्स नए नाम से लॉन्च करते हैं. एज वी ऑन सम अदर एग्जांपल्स कैन बी कोकोकोला में आपको पता है कि डाइट कोक आता है, नॉर्मल कोक आता है. सो दिस इज क्लियर एग्जांपल ऑफ लाइन एक्सटेंशन. ब्रांड एक्सटेंशन इज फॉर एग्जांपल सनसिल्क, आई हैव अ शैम्पू, तो सनसिल्क कंडीशनर भी है, समथिंग लाइक दिस. रिलेटेड प्रोडक्ट्स बट समथिंग डिफरेंट, द प्रोडक्ट इज डिफरेंट बट यूजिंग द सेम ब्रांड नेम, ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे आयोडेक्स का बाम आता है, आयोडेक्स का रोल ऑन भी आता है, आयोडेक्स का स्प्रे भी आता है, लाइक रेली स्प्रे, ठीक है. सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ब्रांड एक्सटेंशन. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन कैन बी लाइफ बॉय सोप भी आता है, लाइफ बॉय हैंड वॉश भी आता है, आजकल लाइफ बॉय सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल है आफ्टर द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन. डव का सोप भी है, शैम्पू भी है, बॉडी लोशन भी है, बॉडी वॉश भी है, राइट. पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम भी है, पॉन्ड्स का एंटी एजिंग क्रीम भी है, पॉन्ड्स का फेस वॉश भी है, लैक्मे फेस वॉश, लैक्मे कॉस्मेटिक रेंज, लैक्मे के तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, लिपस्टिक है, आईलाइनर्स है, कोल्ड क्रीम है एंड मैनी मोर, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फेयर एंड लवली फेस वॉश, क्रीम फॉर जेंट्स, क्रीम फॉर लेडीज. So this is brand extension, all about this were the examples, right? Now why brand extension, why this is required basically? So there are certain reasons which has been put up in the presentation as well. I'll discuss some more of it. So our point here is to understand why brand extension is required or why it is done. Firstly, to leverage or take advantage of the previous brand. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ब्रांड के बलबूते पे अगर मैं दूसरा लॉन्च कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हिट है, तो ये हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते ही है. जैसे जिलेट का रेजर है, तो जिलेट का फोम या जेल बॉटल भी अगर मैं क्रिएट करता हूँ विच कैन हेल्प, सो दैट इज़ ब्रांड काइंड ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है.
हार्पिक एक टॉयलेट क्लीनर जैसा लॉन्च होता है, इट वॉज ओनली द ब्लू बॉटल, नाउ रेड एंड ब्लू किया है, एक टॉयलेट क्लीनर एंड एक bathroom cleaner, something like that. So this is kind of brand extension. Apart from that, to create awareness amongst people कि हम सिर्फ ये नहीं देते हैं, हमारे पास range of products है इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो, right? So it can be Coca-Cola as well, right? Coca-Cola में cold drink है Limca, Coca-Cola, Maaza, a different kind of cold drink that is offered to people, right? Sprite, अगेन डिफरेंट काइंड, उसका पोजिशनिंग अलग तरीके से किया गया है. सो दिस आर द रीजंस व्हाई ब्रांड इज एक्सटेंडेड टू टेक एडवांटेज, मेनली टू इम्प्रूव मार्केट शेयर, टू इम्प्रूव सेल्स रेवेन्यू एक्सेट्रा. व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स दैट वी गेट? ठीक है, सो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का बढ़ती, कंपनी का नाम होता है कि इट हैज़ सो मेनी ऑफ प्रोडक्ट रेंज अंडर वन रूफ, दैट इज इम्पॉर्टेंट. उनके जो फिक्स कॉस्ट लगे हुए हैं जैसे कंपनी का नेम और कंपनी के रिसोर्सेस है जो मैक्सिमम यूटिलाइज होते हैं जब मैं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह में n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट लग चुका है फैक्ट्री सेटअप में, नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह में, सो दैट गेट्स डिवाइडेड, राइट, और उसका बेनिफिट मिलता है. समवेयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है व्हेन आई कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स अंडर सेम ब्रांड, ये एक होता है बेनिफिट. एंड ऑल्सो पीपल गेट n नंबर ऑफ ऑप्शंस. Slowly by slowly they become brand loyalty, not just to a brand, that is not just to an individual brand but to the hierarchy. में याद है फैमिली ब्रांड एंड कॉर्पोरेट ब्रांड, तो वो कंप्लीटली आपके प्रोडक्ट्स ही लेते हैं. जैसे सम पीपल हु यूज पतंजलि प्रोडक्ट्स, दे प्रेफर टू टेक ऑल पतंजलि प्रोडक्ट्स ओनली, वेदर इट इज सोप, वेदर इट इज आटा, नूडल्स, शैम्पू, कंडीशनर एक्सेट्रा, ठीक है, या च्यवनप्राश जो भी है. सो दिस आर दी एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि अगर वो नया ब्रांड लॉन्च हुआ और फेल हो गया, सो दैट विल अफेक्ट ऑल अदर प्रीवियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट. सो कंपनीज नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल ब्रांड एक्सटेंशन. ठीक है, वो फ्लॉप हुआ या वो नहीं चला, आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट था वो भी हिल सकता है, इफेक्ट हो सकता है, राइट. जैसे यू ऑल नो जेरोक्स इज अ कंपनी ऑफ 40 फोटोकॉपियर मशीन. जेरोक्स हम बोलते हैं कि जेरोक्स मार के लाओ, दैट इज एक्चुअली फोटोकॉपी, एंड जेरोक्स इज अ कंपनी का नेम ऑफ द कंपनी ऑफ दैट मशीन. जैसे कैनन है, राइट, जैसे एप्सॉन है, एप्सॉन. सो जेरोक्स ने कंप्यूटर्स भी निकाले थे बट इट डिडंट गो वेल इन द मार्केट. सो दिस इज हाउ द मेन ब्रांड नेम कैन गेट इफेक्टेड इफ अदर थिंग्स डजंट वर्क वेल. ऐसे बहुत सारे कंपनीज करती है कि सैमसंग कंप्यूटर्स डिडंट वर्क दैट वेल इन इंडिया जितना उनका मोबाइल फ़ोन काम किया था, राइट. नाउ MI TV इज गोइंग गुड fortunately, right, but if someday it gets affected तो मोबाइल सेल्स भी इफेक्ट होगा. सो वन ब्रांड कैन ईट अप अदर ब्रांड ऑल्सो. मैंने एक अमूल बटर का भी एग्जांपल दिया है कि एक सॉल्ट का है और एक बिना सॉल्ट का है. सो वन इज रेड्यूस सॉल्ट, वी नो मोर ऑफ सॉल्ट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. सो जो रेड्यूस सॉल्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा बिकने लगे और जो प्रीवियस जो नॉर्मल बटर था उसका सेल्स इफेक्ट हुआ. दिस कैन हैपन कि वन ब्रांड कैन ईट अप द अदर प्रीवियस ब्रांड. सो बी वेरी केयरफुल वाइल लॉन्चिंग दैट. कंपटीशन में दूसरे ब्रांड्स को नीचे गिराएगा, दूसरे कंपनी को, बट आपका खुद का ब्रांड भी इफेक्ट होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द मॉड्यूल, हाउ टू मैनेज ब्रांड्स ओवर टाइम. कि ये तो ब्रांड लॉन्च किया आपने, ब्रांड एक्सटेंड किया, आपके अंडर n नंबर ऑफ ब्रांड्स आ गए, राइट. यू आर HUL, यू आर मारुति सुजुकी और यू आर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC, ठीक है, आप बड़े ब्रांड्स के अंडर फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो. हाउ विल यू मैनेज देम ओवर टाइम? सो प्रमोशंस आर रिक्वायर्ड. रीएनफोर्सिंग ब्रांड एक तरीका है कि आप पुश स्ट्रैटेजी फॉलो करो, प्रमोशन करो, एडवर्टीजमेंट करो, कैंपेन्स करो, इवेंट्स करो, टाई अप्स करो, ब्रांड एसोसिएशन करो, वन. बट सेकेंड इज टाइमली नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, टाइमली एसोसिएटेड ब्रांड्स को लॉन्च करना या रिलेटेड प्रोडक्ट्स. जैसे इफ़ यू ऑल रिमेंबर द लॉजेंस पल्स पास कंपनी ने लॉन्च किया था, तो उसका मार्केट धीरे धीरे जब थोड़ा इफेक्ट होने लगा कि लोगों का क्रेज़ कम हो गया, दे केम अप विथ ऑरेंज फ्लेवर एंड गुआवा फ्लेवर, बट विच डिडंट डू वेल इन द मार्केट. देयर इज़ वेयर अदर कंपनीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी. तो अ कंपनी लॉन्च बीट्स करके सेम टाइप ऑफ लॉजेंस. So that is why managing brands over time is very important. And how do you do that? Again, promotions, timely launching of product, right brand ambassador to endorse the product, right associations, right tie-ups, right proper funding onto investments, campaigning, right proper offers provided from time to time, understanding the market, targeting the market segments properly, and understanding this particular customer base, and then launching a product. All these things are very important.
and thereby doing so creating brand awareness becomes very important. One, brand image बनाए रखना becomes another point which is important. So current market के साथ चलो, if the generation is of IT, so show something which is related to PUBG, and there is where you can bang on with the product or flashback. if समर सीजन चलता है तो आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स के एड ज़्यादा फ्लैश होते हैं टेलीविजन पे, ठीक है. So something like this, and then coming out or targeting some new markets which are not yet targeted. जैसे ईयरपॉड्स की बात हमने की थी, एयरपॉड्स की बात, कि वो एक नया मार्केट था. हेडफोन हम सब ने देखा हुआ है, राइट. ब्लूटूथ स्पीकर्स, ब्लूटूथ हेडसेट भी देख लिया, बट व्हाट अबाउट अ स्मॉल कम्पैक्ट साइज एयरपॉड विच कैन बी यूजफुल एंड विच वोंट इरिटेट पीपल कि इतना बड़ा क्या लगा के रखना, बस फ्रीक्वेंसी हाई रखा, इट वेंट गुड इन द मार्केट. एप्पल इज नोन वेरी वेल फॉर इट, इवन MI इज देयर. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ग्लोबली हम अपने ब्रांड का नाम कैसे लेके जाए या वहाँ पे ब्रांड इक्विटी कैसे क्रिएट करें. सो ग्लोबल कंपटीशन, अब तक हमने पूरा वर्ल्ड ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट कवर अप कर लिया है टू सस्टेन इन अ कंट्री, टू डू वेरी वेल इन अ कंट्री, फ्लरिश इन अ कंट्री. बट व्हाट अबाउट ग्लोबल, तो एक ग्लिम्स दे दूंगा एंड देयर वी एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल एंड सम ऑफ द सब्जेक्ट ब्रांड मैनेजमेंट. कैसे करेंगे, व्हाट आर द टेक्निक्स. सो टू गेट इनटू ग्लोबल मार्केट्स और लॉन्च योर ब्रांड एट ग्लोबल लेवल, the very basic thing is research is required. So just let yourself know, your company know that what are the similarities in your country and their country. Are people following same thing? Are cultures somewhere matching? Are usage style matching? जैसे in foreign countries which are developed, they would hardly purchase a shampoo sachet, right? अगर घर पे रहते तो. But in India, in poor villages where poor people stay, they purchase it. But वहाँ पे they don't have that much time. For them time is money. तो वो bottles खरीदेंगे शायद half of liter. इसलिए आप ट्रेसे में जो शैम्पू देखोगे वो बड़े बॉटल्स में बिकते हैं, बिकॉज दैट इज अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ शैम्पू. देन कम्स यू नीड टू चेक द वे यू आर चैनलाइजिंग योर ब्रांड. आप शोरूम में बेचोगे, आप फ्रेंचाइजीज को हायर करोगे, कि आप रिटेलर्स को हायर करोगे या डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे वर्क करोगे. हाउ people or customer base think their thought process, as per that you need to position your product in the market. कि आप tie-ups करोगे, जैसे मारुति सुजुकी ने किया था. Suzuki was a Japan company, they came in India, they tied up with Maruti Udyog to know the Indian markets very well, to make people understand हम Indian company and then target the market. So maximum companies are like this, they try to enter the particular country by associations and tie-ups, so that वो कंपनी का रिसर्च वर्क ऑलरेडी, वो कंट्री का रिसर्च वर्क ऑलरेडी किया गया है, एंड द फॉरेन कंपनी गेट्स दैट बेनिफिट टू लॉन्च देयर ब्रांड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो दिस आर द थिंग्स दैट कैन वर्क वेरी वेल टू लॉन्च योर ब्रांड ग्लोबली. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, द वे पीपल आर यूजिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ अ रेजर और इट इज़ अ सोप और इट इज़ अ डिटर्जेंट. अगर सोप है तो वहाँ पे हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, ये इंडिया में स्टडी किया जाता है. बट वहाँ पे आपको देखना है विच फ्रेग्रेंस पीपल लाइक, what is the shape of the soap also which is liked, whether a rectangle soap is liked more or square or round or oval. ये सब भी strategies है. कलर का सोप पसंद है कि वाइट कलर सोप लुक्स डिसेंट, वैसा. तो ये सब चीज़ें स्टडी करके ह्यूमन सेंटिमेंट्स, पीपल्स माइंडसेट, साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स, हाउ वेल इट वर्क, डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स, ये सब ध्यान में रखते हुए यू नीड टू लॉन्च योर ब्रांड ग्लोबली. So that's the end of the subject brand management. I hope so I could do lot of justice to the subject by giving you a number of examples, industry related cases and MCQs which will help you to take your test, short test and fare well in exam. Also I'll be sharing some question sets or question papers with you all created by myself which will help you to understand what is the university pattern of brand management paper and will help you to give maximum idea of the pattern, ठीक है, and marks allocated or allotted to various units and to crack it very well and score the maximum marks in the university as much as possible. So that's it from my side, students. I, Professor Rahul Mukherjee, now seek your permission to sign off for the day, and I wish all the best to each and every one of you who has watched my all videos, all modules and have gained something to fare well and do justice to your papers. All the best. I expect you write the examples, the concepts and each and every explanation very well like I have explained you. Go through the PPTs, go through the videos, go through the MCQs once again, then attempt the question paper and try to do your best as possible.
Okay, so that's it from my side. Thank you all for watching the videos, for subscribing this thing, for watching the for going through the MCQs paper, everything. And that's it from my side. Hope so I have done जितना पॉसिबल हो सके आपके लिए एंड जितना एक्सपेक्टेड था. आई हैव समवेयर मेट योर एक्सपेक्टेशंस. थैंक यू. टेक केयर एवरीवन. गुड.